अगर हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है, बैंक से कॉल आता है कि आपके बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है, चाहे आपका कौन सी भी बैंक में खाता हो, चाहे आपका कौन से भी पोस्ट ऑफिस में खाता हो, अगर आपके बैंक खाते में या फिर पोस्ट ऑफिस खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ सकते हैं। जहाँ साथियों वर्तमान में राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ भी आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में दिया जाता है। यानी कि हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी एनेबल होना चाहिए, तभी हमें राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के रुपए भेजे जाते हैं, पीएम किसान योजना के रुपए भेजे जाते हैं, इसी तरह से सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधे आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजा जाता है। साथ ही अगर आपके बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होता है तो एपीएस एनेबल होने के बाद में आप अपने नजदीक किसी भी बैंक बीसी से अपने बैंक खाते से रुपए भी निकलवा सकते हैं। साथियों वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके बैंक खाते में डीबीटी एनेबल है या फिर नहीं है, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहले हमें गूगल में सर्च करना है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है। जैसे ही ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाता है तो यहाँ पर होम पेज पर हमें कंज्यूमर मिलता है। एनपीसीआई के इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस एनपीसीआई पोर्टल से भारत की सभी बैंकें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट के पास में मिलता है कंज्यूमर पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से हम यूपीआई से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है तो वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं, अगर कोई अदर प्रोडक्ट की कंप्लेंट है तो वो भी कर सकते हैं, एटीएम का लोकेशन चेक कर सकते हैं, एनईटीसी का अगर फास्टैग हमने अप्लाई किया तो उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे जरूरी है लास्ट वाला भारत आधार सीडिंग अनेबल यानी कि BASE, यहाँ पर इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ से हम अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ सकते हैं, अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल फ्री में हम अपने मोबाइल से घर बैठे अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ सकते हैं। तो साथियों जैसे ही हम भारत आधार सीडिंग अनेबलर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा यानी कि रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग। यहाँ से हम अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ने की, आधार सीडिंग करने की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने आधार नंबर टाइप कर देना है, यानी कि जिसके भी हम बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ना चाहते हैं उसके आधार नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलता है, सीडिंग और डी सीडिंग, यानी कि अगर हमें अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ना है तो सीडिंग पर सेलेक्ट करेंगे, अगर हमें अपने बैंक खाते से आधार कार्ड हटाना है, सीडिंग को डी सीडिंग करना है, तो 2 नंबर को सिलेक्ट करेंगे, डी सीडिंग को सिलेक्ट करेंगे। तो साथियों हमें अपने आधार कार्ड को बैंक खाते में जोड़ना है तो सीडिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सिलेक्ट योर बैंक यानी कि हमारा जिस बैंक में खाता है उस बैंक का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक बैंक का नाम सिलेक्ट किया है। अगला ऑप्शन है सीडिंग टाइप, यानी कि हम सीडिंग करना चाहते हैं तो किस टाइप की सीडिंग है, फ्रेश सीडिंग है या फिर मूवमेंट विथ द सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट या फिर मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं फ्रेश सीडिंग, यानी कि हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है इसलिए हम फ्रेश सीडिंग को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। सीडिंग टाइप को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर अकाउंट नंबर हमसे पूछे गए हैं, तो हम जिस भी बैंक खाते में या फिर जिस भी अकाउंट में हम अपना आधार सीडिंग करना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में कन्फर्म अकाउंट नंबर यानी कि फिर से अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि जो भी आधार सीडिंग कर रहा है उसका आधार कार्ड में नाम और बैंक खाते में नाम एक होना चाहिए। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ और बैंक खाते में डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, तभी ये आधार सीडिंग होगा, अन्यथा आधार सीडिंग रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए अगर आपके बैंक खाते में नाम, डेट ऑफ बर्थ ये डिटेल सही नहीं है स्पेलिंग सहित, तो सबसे पहले आपको अपने बैंक खाते में ये डिटेल सही करवाना होगा, उसके बाद में आप ये आधार सीडिंग कर सकते हैं। अगर आपके बैंक खाते में डिटेल्स आधार कार्ड के अनुसार सही है तो आप यहां से इस तरह से घर बैठे अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये 2 पॉइंट मिलते हैं, इन पॉइंट को भी पढ़ लें क्योंकि ये पॉइंट में दिया गया है कि आप जिस आधार कार्ड को अपने बैंक खाते में जोड़ना चाहते हैं वो आप अपनी इच्छा के अनुसार जोड़ना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी होगी। ये टर्म्स और कंडीशन दिए गए हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही जिसके भी बैंक खाते में हम आधार सीडिंग करना चाहते हैं उसके आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए, यानी कि आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP
OTP आएगा, उसके बाद में ये फॉर्म सबमिट होगा। तो ये पूरा फॉर्म भर देना है। उसके बाद में ये टर्म्स और कंडीशन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ये कैप्चा कोड मिलते हैं, हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और आगे बढ़ना। अगर इंग्लिश में है तो प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ये पूरा फॉर्म भरने के लिए हमें 8 मिनट का समय दिया जाता है। 8 मिनट के अंदर अंदर हमें इस पूरे फॉर्म को भरकर सबमिट कर देना है। यानी कि प्रोसीड पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP को टाइप करके वेरीफाई करना है और उसके बाद में सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद में हमें एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। रेफरेंस नंबर मिलने के बाद में हम अपने आधार सीडिंग का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा या फिर नहीं जुड़ा, हमारे बैंक खाते में DBT अनेबल हुआ या फिर नहीं हुआ। तो अगर आप अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भरकर सबमिट कर सकते हैं, अपने बैंक खाते में आधार कार्ड सीडिंग कर सकते हैं। तो साथियों, केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में दिया जाता है। यानी कि आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में रुपए भेजे जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, PM किसान योजना हो, लाडली बहना योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना की गैस सिलेंडर की सब्सिडी हो। ये सब कुछ आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में DBT के द्वारा भेजा जाता है। तो आपके बैंक खाते में आधार कार्ड का जुड़ा हुआ होना जरूरी है। अगर आप बैंक नहीं जा सकते हैं, बैंक में भीड़ है, तो ये फॉर्म आप घर बैठे अपने मोबाइल से भर सकते हैं, अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपको स्टेटस कैसे चेक करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग में यहाँ पर आपको एक बटन मिल रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे हमने रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग पर क्लिक किया तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग, जो हमने आपको बता दिया। उसके बाद में चेक योर सर्विस स्टेटस, इस पर क्लिक करके हम यहाँ से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यानी कि हमने अभी जो फॉर्म को सबमिट किया है आधार सीडिंग के लिए, तो उसका स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट सीडिंग ID, यहाँ पर सीडिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हमने जिस भी तारीख को सीडिंग के लिए फॉर्म सबमिट किया है वो तारीख यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सीडिंग टाइप में फ्रेश सीडिंग सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट योर सर्विस में आधार सीडिंग स्टेटस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रेफरेंस नंबर जो हमने फॉर्म सबमिट किया था, जो हमें मैसेज के द्वारा मिले थे, वो रेफरेंस नंबर टाइप करेंगे। ये कैप्चा कोड हम टाइप करेंगे, चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP को टाइप करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद में आधार सीडिंग का स्टेटस हम यहाँ से घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा या फिर नहीं जुड़ा। उसके बाद में फिर से हमें चेक योर सर्विस स्टेटस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन है गेट आधार मैप स्टेटस, यानी कि हम अगर ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे कौन से बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, DBT अनेबल है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर हमें अपने आधार नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड मिल रहे हैं, ये कैप्चा कोड हमें यहाँ पर टाइप कर देना है, चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। जैसे साथियों हम चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड से जुड़े हुए जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। तो अगर किसी को ये नहीं पता है कि किस मोबाइल नंबर पर OTP गया है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 नंबर मिल जाएंगे। इस मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा 6 नंबर का एक OTP गया है, तो OTP हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और उसके बाद में सबमिट कर देना है। तो जैसे साथियों हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड से कौन सा बैंक खाता जुड़ा हुआ है और हमारे बैंक खाते में DBT अनेबल है या फिर नहीं है, यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा। सबसे पहले आधार नंबर मिलेगा, उसके बाद में मैपिंग स्टेटस में अनेबल्ड फॉर DBT, यानी कि इस आधार कार्ड के साथ में DBT अनेबल है। DBT कब की गई है ये भी यहाँ पर तारीख मिल जाएगा। यहाँ पर आधार कार्ड के साथ में बैंक खाता मैप है या फिर नहीं है, ये सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। साथ ही अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन से बैंक के खाते से हमारा आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, कौन से बैंक खाते में DBT अनेबल है, तो यहाँ पर बैंक का नाम भी मिल जाएगा। तो अगर आप भी DBT अनेबल करना चाहते हैं, अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग करना चाहते हैं, तो इस तरह से आधार सीडिंग कर सकते हैं और उसके बाद में अपने बैंक खाते में DBT अनेबल भी करवा सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन से बैंक खाते में DBT अनेबल है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे आधार कार्ड को कौन कौन से बैंक खाते में जोड़ा गया है, आधार मैपिंग की हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं, तो वो हिस्ट्री भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आधार नंबर टाइप करेंगे, ये कैप्चा कोड टाइप करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP टाइप करेंगे, सबमिट करेंगे, तो उसके बाद में हमारा आधार मैपिंग हिस्ट्री भी आ जाएगा कि हमारे कौन कौन से बैंक खाते में आधार कार्ड कब कब जुड़ा हुआ है। साथियों इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना, ताकि किसी के अगर आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है, DBT अनेबल नहीं है, तो इस तरह से फॉर्म सबमिट कर सकता है। आज हमने आपको बताया कि अगर आपके बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ तो किस तरह से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका बैंक खाते में DBT अनेबल है या फिर नहीं है, तो ऑनलाइन आप कैसे चेक कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे आपके काम आने वाली वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।